हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लाए हैं देवभूमि उत्तराखंड की मशहूर व धार्मिक पंच केदार यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी। भगवान शिव के धाम के रूप में प्रतिष्ठित पंचकेदार उत्तराखंड राज्य में स्थित प्राचीन शिव मंदिर है, जहां भगवान शिव के विभिन्न भागों की पूजा की जाती है। पंचकेदार धाम में शामिल 3 केदार उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जबकि पंचकेदार में से 2 केदार उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित हैं। 5 केदार धामों में से 4 केदार ऊंचाई पर स्थित होने व सर्दियों में अत्यधिक बर्फबारी होने के कारण बंद रहते हैं, जबकि कल्पेश्वर या कल्पनाथ के कपाट वर्ष के 12 महीने खुले रहते हैं। पंचकेदार में शामिल 4 केदार अप्रैल माह से नवंबर माह तक ही खुले रहते हैं। ऐसे में आप इन महीनों में ही पंचकेदार की यात्रा कर सकते हैं। पंचकेदार यात्रा मार्ग का प्रारंभ हरिद्वार या देहरादून जिलों से ही होता है। अगर आप हवाई मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो देहरादून में स्थित जोलीग्रांट हवाई अड्डे तक फ्लाइट ले सकते हैं। वहीं बस या ट्रेन द्वारा यात्रा करने के लिए हरिद्वार या ऋषिकेश तक देश के विभिन्न हिस्सों से सुविधा उपलब्ध है। इसके पश्चात आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से आगे की यात्रा के लिए बस, प्राइवेट कैब, टैक्सी या ट्रैवल एजेंसी द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा लेनी पड़ती है। हालांकि पंचकेदार पहुंचने के लिए आपको पैदल यात्रा भी करनी होगी। तो शुरू करते हैं पंचकेदार की यात्रा। इस यात्रा में सबसे प्रमुख व प्रथम केदार है केदारनाथ। भगवान शिव के प्राचीन धाम एवं निवास स्थल के रूप में प्रसिद्ध केदारनाथ को पंचकेदार में प्रथम केदार माना जाता है। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है, जो कि हिमालय की तलहटी में स्थित है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा करवाया गया था, जिसे आधुनिक रूप में स्थापित करने का श्रेय आदिगुरु शंकराचार्य को जाता है। केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव के कुबड़ भाग की पूजा की जाती है। हिंदू श्रद्धालुओं के बीच प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए हर वर्ष लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु यहां आते हैं। कैसे पहुंचे केदारनाथ? केदारनाथ यात्रा करने के लिए आपको ऋषिकेश या हरिद्वार से अपनी सुविधा के अनुसार बस या निजी वाहन से सोनप्रयाग तक की यात्रा करनी होगी। यहाँ का अंतिम बस स्टेशन सोनप्रयाग है। ऐसे में आपको आगे की यात्रा शेयरिंग जीप में ही करनी होगी। सोनप्रयाग से अगला स्टेशन गौरीकुंड है, जहां से केदारनाथ का पैदल मार्ग शुरू हो जाता है। 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई के पश्चात आप गौरीकुंड, जंगल चट्टी, भीमबली, रामबाड़ा, लिंचोली, छानी कैंप, रुद्र पॉइंट व बेस कैंप होते हुए केदारनाथ मंदिर पहुंच जाते हैं। हालांकि आप चाहें तो आप यात्रा के लिए घोड़े खच्चर भी हायर कर सकते हैं या फिर हेलीकॉप्टर की भी सवारी कर सकते हैं। पंचकेदार में द्वितीय केदार हैं मदमहेश्वरनाथ। द्वितीय केदार के रूप में प्रतिष्ठित मदमहेश्वरनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ में स्थित है, जहां भगवान शिव के नाभि भाग की पूजा की जाती है। पांडवों द्वारा निर्मित मदमहेश्वरनाथ को केदारनाथ की प्रतिकृति माना जाता है, जहां आपको केदारनाथ शैली में बने मदमहेश्वरनाथ मंदिर के भव्य दर्शन होते हैं। शीतकाल में मदमहेश्वरनाथ की पूजा ओंकारेश्वर मठ में की जाती है। पंचकेदार में मदमहेश्वरनाथ को अत्यंत पुण्यदायक तीर्थ बताया गया है। साथ ही मदमहेश्वरनाथ मंदिर के आसपास आपको हरे भरे बुग्यालों एवं हिमालय की स्वर्णिम आभा के भव्य दर्शन भी होते हैं। कैसे पहुंचे मदमहेश्वरनाथ? मदमहेश्वरनाथ केदारनाथ मार्ग पर स्थित होने के कारण आप आसानी से यहां पहुंच सकते हैं। केदारनाथ यात्रा के बाद आप वापसी में ऊखीमठ से रांसी गांव के लिए शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं, जो कि मदमहेश्वरनाथ यात्रा में यातायात हेतु अंतिम मार्ग है। इसके पश्चात आप रांसी से पैदल यात्रा के माध्यम से मदमहेश्वरनाथ पहुंच सकते हैं। पंचकेदार में तृतीय केदार है तुंगनाथ। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित तुंगनाथ पंचकेदार में तृतीय केदार के रूप में प्रसिद्ध है, जहां भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। तुंगनाथ मंदिर एशिया ही नहीं अपितु विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है, जिसे पौराणिक काल में पांडवों द्वारा निर्मित माना जाता है।
चंद्रशिला पर्वत के ऊपर स्थित तुंगनाथ आध्यात्मिक अनुभूति के अतिरिक्त अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी श्रद्धालुओं के मध्य प्रसिद्ध है। यहाँ आपको प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता भ्रमण का भी मौका मिलता है, जो कि वर्ष भर पर्यटकों से गुलजार रहता है। कैसे पहुंचे तुंगनाथ? तुंगनाथ भी रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ऐसे में द्वितीय केदार मदमहेश्वरनाथ से वापसी के बाद आपको ऊखीमठ में उतरना होगा, जिसके पश्चात आपको शेयरिंग टैक्सी या जीप के द्वारा चोपता पहुंचना होता है। इसके पश्चात चोपता से आप तुंगनाथ के लिए पैदल निकल सकते हैं। पंच केदार में चतुर्थ केदार है रुद्रनाथ। चतुर्थ केदार के रूप में पूजित रुद्रनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जहां भगवान शिव के रौद्र मुख रूप की पूजा की जाती है। भगवान शिव को समर्पित चतुर्थ केदार रुद्रनाथ भगवान शिव के प्रिय निवास स्थलों में से एक माना जाता है, जिसके कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाते हैं। आपको बता दें कि शीतकाल में भगवान रुद्रनाथ की पूजा गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में की जाती है। पंचकेदार में रुद्रनाथ को भगवान शिव का प्रमुख अंश माना गया है। कैसे पहुंचे रुद्रनाथ? रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ऐसे में आपको तृतीय केदार तुंगनाथ के दर्शन करने के पश्चात चोपता से चमोली के गोपेश्वर कस्बे के लिए बस पकड़नी होगी। यहां आपको सरकारी एवं निजी बस सेवा के साथ साथ अन्य साधन भी मिल जाते हैं। गोपेश्वर पहुंचने के पश्चात आपको रुद्रनाथ यात्रा के बेस रूट सग्गर गांव तक पहुंचना होगा। गोपेश्वर से सग्गर गांव के लिए निजी टैक्सी सुविधा उपलब्ध है, जहां पहुंचने के बाद आप रुद्रनाथ यात्रा शुरू कर सकते हैं। पंच केदार में पंचम केदार है कल्पनाथ। चमोली जिले में स्थित कल्पनाथ को पंचकेदार में अंतिम एवं पांचवा केदार माना जाता है, जिसे कि कल्पेश्वर एवं अनादिनाथ कल्पेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। कल्पनाथ में भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है। ऐसे में यह तीर्थ श्रद्धालुओं के मध्य अत्यंत पवित्र माना जाता है। पंच केदार में पंचम केदार कल्पनाथ ही एकमात्र ऐसा केदार है जो कि वर्ष के 12 महीने खुला रहता है एवं सर्दियों में भी इसके कपाट बंद नहीं होते। यहाँ स्थित पवित्र कलेवर कुंड में स्नान को पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अत्यंत पवित्र माना गया है। कैसे पहुंचे कल्पनाथ? कल्पनाथ पहुंचने के लिए आपको गोपेश्वर से चमोली पहुंचना होगा, जिसके पश्चात बद्रीनाथ मार्ग से अलग रूट पर स्थित हेलंग पहुंचना होगा, जहां पहुंचने के लिए शेयरिंग टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है। हेलंग पहुंचने के पश्चात कपिलेश्वर महादेव का पैदल मार्ग शुरू हो जाता है, जिसे आप आसानी से 2 से 3 घंटों में तय करके कल्पनाथ के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगला वीडियो किस टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।